ओडिशा की भविष्यवाणिका ग्रंथ के अनुसार कल्कि अवतार लीला पर एक महापुरुष आएंगे जो कि स्वयं भगवान को अपने शरीर पर धारण करेंगे या वो नर शरीर को धारण करके स्वयं भगवान खुद नरदेही होंगे। ये महा अद्भुत महा अलौकिकमयता को सफल करने के लिए वो महापुरुष महागुप्त में रहे होंगे, किसी को भी अपना परिचय नहीं देंगे, ना ही स्वयं भगवान उनको विख्यात करेंगे। कोई भी भक्तजन उनके पास पहुंच नहीं पाएगा। तो इस तरह महागुप्त में कार्य करते समय वो अनेक निंदा अपवाद की सामना करेंगे। अनेक लोग म्लेच्छजन दुष्टजन उन्हें निंदा करेंगे, नाना प्रकार के तिरस्कार उक्ति भी प्रदर्शन करेंगे। तो उन सभी की अवस्था क्या होगा? ये कलियुग में सारा पृथ्वीवासी धर्म पथ को छोड़कर अधर्मी हो गए हैं, सत्य को छोड़कर असत्य गामी हो गए हैं, भगवान विरोधी पथ में चले गए हैं, बहुत दूर चले गए हैं। तो जब स्वयं भगवान धरती पर प्रकट होंगे, कलियुग अंत होगा, सत्य युग आएगा, तब ये सभी लोगों का अवस्था क्या होगा? कौन किस प्रकार के लोगों को दंडित करेंगे? इसके बारे में संत भीमभोई जी ने अपने स्तुति चिंतामणि पुस्तक के पेज नंबर 131 और 132 पर क्या लिखे हैं, आइए सुनते हैं। इस पुस्तक के अनुसार कौन किस तरह की दंडित होंगे ये तो कहा गया है, उसके साथ ही वो महापुरुष के गुणों को भी अति सुंदर तरीके से वर्णन किया गया है। तो चलिए सुनते हैं। ଯାହାର ହୃଦୟରେ ଶାନ୍ତ ଶୀଳ ଦୟା କ୍ଷମା ଧର୍ମ ଥାଇ ମୁଖେ, ସେମାନେ ପରା ଅକର୍ମ आचरती असत्य कहती मुखे। ये सब कुछ वो महापुरुष को लेकर कहा गया है, जिसके हृदय पर शांत शील दया क्षमा धर्म रहा होगा, उनके मुख में भी ये दृश्य होता होगा। वो क्या अकर्म आचरण कर पाएंगे? असत्य बात अपने मुख में प्रकाश कर पाएंगे? ଯାହାର ଆଗରେ 20 ଜନ୍ମ ପାପ ଦୋଷମାନ ପଡ଼େ, ଯାହାର ମୁଖେ ब्रह्म वाक्य प्रकाशे पाप पंकरे की पड़े। जो महापुरुष के पास पहुंच जाने से ही वही महापुरुष के सामने ही वो व्यक्ति का 20 जन्म का पाप दोष आदि जलकर भस्म हो जाता है। जिनके मुख में ब्रह्म वाक्य नित्य प्रकाश होता है, वो क्या पाप पंक में पड़ते हैं? कभी पाप पंक उनको कभी स्पर्श कर पाएगा? कोटि जन्म पाप कोटि जन्म दुख खंडन करई जेहु, ଯାହାର आज्ञारे पाप भारा पड़े अकर्म करे कि से। जो अपने आश्रित भक्त जन की कोटि जन्म की पाप कोटि जन्म की दुख को खंडन कर देते हैं, जिनके आज्ञा पर कोटि जन्म का दुख पाप जलकर भस्म हो जाता है, वो महापुरुष क्या कभी अकर्म कर सकते हैं? दोष करिथिले क्षमा जेहु करे, जार वचने उद्धार, पाप दोषे जेहु जड़ाई पारई, सेकी करे अन्याचार। अगर कोई दोष क्या होगा तो वो महापुरुष उसे क्षमा कर देते हैं और अपने वचन पर ही जो सभी को उद्धार कर लेते हैं। पाप दोष से जो सभी को निकाल कर ले आते हैं, वो महापुरुष क्या किसी के प्रति अन्याचार कर पाएंगे? वेद पुराणे जाकू भल बोलती से कि असार को जाए, त्रिपुरे जाकू साधु साधु बोलती नीच बुद्धि
बुद्धि रे की थाय वेद पुराण शास्त्र जिनको अच्छा बोलते हैं, ये त्रिपुर जिनको साधु साधु बोलते हैं, वो महापुरुष क्या कभी नीच बुद्धि पर जा सकते हैं? वो तो स्वयं बुद्धि अवतार होकर आए होंगे। अपने बुद्धि से ही ये संसार को सुरक्षित करेंगे, संसार की भारा को हरण करेंगे। तो वो क्या कभी नीच बुद्धि को जा सकते हैं? नर देव दुई एक मेल हुई करंती जाहाकु पूजा, से कि अज्ञान रे ग्रहण करई परर पुत्र भारीजा। नर देव दोनों एक होकर, एकत्रित होकर जिनके पूजा करते हैं, वो क्या अज्ञानता वशतः किसी के पुत्र कन्या भारीजा आदि को ग्रहण करते हैं? धन्य कलिकाल धन्य तो महिमा धरी कराउछि भोग, कली जुग बोली पुराणे रहिबो काले काले कथा थिबो। वो महापुरुष धरती पर आए होंगे जिनका जन्म, कर्म, धर्म, आचरण, उच्चारण, शब्द प्रयोग सब कुछ अन्य के उपकार पर ही केवल लगता होगा। वो महापुरुष किसी के प्रति अन्याय आचरण करेंगे? अपने मुख पर क्या असत्य वचन कहते होंगे? अकर्म करते होंगे? असार पर गए होंगे? क्या वो महापुरुष ये सब करते होंगे? अजथा में ये कलिकाल लोगों के मुख पर बैठकर उन्हें नाना प्रकार के निंदा अपनिंदा देता होगा। इसलिए स्वयं भगवान के श्रीअंग स्वरूप वो महापुरुष अजथा में बिना कारण के ही अनेक निंदा अपनिंदा को सह्य करेंगे। कलियुग पर जन्म लेकर देह धारण करके ये भोग वो करेंगे। इसलिए ये कलियुग के पुराण पर ये गाथा जुग जुग तक रहेगा, ये संत कह रहे हैं। धन्य काल सर्प पापिष्ठ मूर्ति त्रिभुवने जाजा छाड़ी, एड़े दुर्दंड अटे पाप पुरुष सत्य को देउछि माड़ी। ये सब काल पुरुष काल सर्प कर रहा है और उसका मूर्ति पापिष्ठ मूर्ति है। अत्यधिक दुर्दंड पाप पुरुष वो है। संत कहते हैं कि ये पापिष्ठ काल सर्प दुर्दंड पाप पुरुष ये जगत को छोड़कर चला जा, ये सत्य के ऊपर भारी रह रहा है। श्री गुरु कृपारे सहुछि मुनिंदा मोर किछि नाही दोष, आपना बुद्धि रे आपे प्राणी माने इच्छा सुखे जीवे नाश। श्री गुरु कृपा से ही ये सभी निंदा को वो सह्य कर रहे हैं। यहाँ पर श्री गुरु कृपा से सह्य कर रहे हैं, अर्थात ये जो वाक्य आया है संत ने लिखे हैं, ये वाक्य स्वयं भगवान को प्राप्ति करने के बाद की वाक्य है। अर्थात वो महापुरुष के शरीर पर स्वयं भगवान अवतरण होकर वो भी ये निंदा अपवाद को सुन रहे होंगे। स्वयं भगवान ने अपने इच्छा से निंदुक जनों को तत्क्षणात दंड प्रहार कर सकते हैं, उसको मृत्यु दंड भी दे सकते हैं, मगर वो गुरु के निर्देश नहीं है। श्री गुरु के कृपा से स्वयं भगवान धरती पर अवतरण करके उसे सह्य करते होंगे। इसीलिए लिखा गया है यहाँ पर कि श्री गुरु कृपा से मैं सह्य कर रहा हूँ ये सभी निंदा, जिस पर ना मेरा ना मेरे गुरुजी का किसी का कुछ भी दोष नहीं है। अपना बुद्धि रे आपे प्राणी माने इच्छा सुखे जीवे नाश। निष्कलंक पुरुष स्वयं भगवान के अंश, सदा नित्य परहितकारी पर उपकारी अवतार अंश स्वरूप वो महापुरुष तथा उनके साथ रहे स्वयं भगवान को बिना दोष पर ये जगतवासी निंदा कर रहे, मगर भगवान
सत्य, शांति, दया, क्षमा ये स्वरूप को धारण करके धरती पर रहे होंगे। तो ये सब दंडित कैसे होंगे, इसके ऊपर लिखा गया है कि अपने ही बुद्धि के लिए अपने आप ही ये प्राणीगण अपने इच्छा सुख पर ही विनाश को वरण करेंगे। अपने बुद्धि के कारण अपने आप ही ये प्राणीगण इच्छा सुख पर ही विनाश को वरण करेंगे या नाश हो जाएंगे। धर्म जेबे थिबो अधर्मी मानंकु त्रिकाले एड़े दंडिब। अगर ये ब्रह्मांड पर धर्म नामक कुछ है तो अधर्मी जनों को त्रिकाल में भी वो जरूर ही दंडित करेगा। अपना पिंड पुराण हत हुई निश्चय कूल बुड़िब। वो अधर्मी जनों का पिंड प्राण हत हो जाएगा, उसके साथ उनके वंशज भी नाश हो जाएंगे। सत्य जेबे थिबो असत्य जनों को अवश्य मारिब माड़। सान बड़ केहू आंटी न पारती ताहांकु नुहंती बड़। अगर ये संसार पर सत्य नामक कुछ है तो वो असत्य जनों को अवश्य ही प्रहार करेंगे, और वो जब प्रहार करेंगे तब छोटे बड़े कोई भी उनसे छुप कर नहीं रह पाएगा, या कोई कारण दिखाकर कोई उनसे छूट नहीं जाएगा। सभी को वो प्रहार करेंगे, क्योंकि सत्य के ऊपर कोई भी बड़ा नहीं। गुरु जेबे थिबे गर्विता भांगिबे गारिमा लोकर मत। अगर गुरु इस संसार पर है तो गारिमा गर्वी अहंकारी लोगों के गर्व को सुनिश्चित ही चुरमार कर देंगे। अपना आपे आपे खराब हेबे काल बड़े जीवे हत। ये गर्वी अहंकारी जन अपने आप ही खराब होते जाएंगे, काल के गर्भ में हत होते जाएंगे, अर्थात काल के गर्भ में ये सब लीन होते जाएंगे। भगवान आए होंगे मगर उनको कुछ भी करना नहीं पड़ेगा, ये सब ऑटोमेटिक होगा। पुण्य जेबे थिबो पातकी प्राणी को निश्चय मिलिबो सजा। अनंत केसरी महाब्रह्म गुरु जो दिन हेबे राजा। अगर पुण्य है तो पातकी प्राणी गणों को निश्चित ही दंड मिलेगा, और जब अनंत केसरी महाब्रह्म गुरु इस धरती पर तथा कोटि ब्रह्मांड पर स्वयं राजा होंगे, इसी दिन ही ये पातकी प्राणी जनों को पुण्य दंड देगा। दैव थिले दुष्टों को विनाशिब विश्वास करिब मही। अगर दैव है तो दुष्टों को विनाश करके मही को विश्वास करेंगे। ब्रह्मे जेबे लोक दोषी हेउचंती जुग शेषे जीवे बही। अगर ये धरती के लोग ब्रह्म पर दोषी हो रहे हैं तो जुग शेष समय पर अपने आप ही बह जाएंगे, मर जाएंगे। परमेश्वर थिले प्रकृति प्राणी को विहिबे अनेक दशा। कल्पनारु कालसर जात हेबो ताहांक कहिला भाषा। अगर परमेश्वर धरती पर रहे होंगे तो प्रकृति सुनिश्चित ही प्राणियों के ऊपर अपना कहर दिखाएगा, उनके ऊपर नाना प्रकार की विपत्ति पड़ेगा। स्वयं परमेश्वर अगर देह धारण करके रहे हैं तो उनके कहे हुए भाषा, उनके मुख से निकला हुआ शब्द तथा उनके कल्पना से काल का तीर सृष्टि होगा। वो महापुरुष के या वो परमेश्वर जो देह धारण करके रहे, उन्हीं के श्रीमुख से, उन्हीं के कल्पना से काल का सर, काल का तीर जात होगा, जो कि उनके मुख भाष्य पर दृश्य होगा। अर्थात वो महापुरुष जो कह देंगे, उनका वचन के द्वारा ही सब कुछ तत्क्षणात हो जाएगा। वो कहेंगे कि ये देश डूब जाए तो अपने आप ही वो देश समुद्र के गर्भ में डूब जाएगा। ये लोग
जीवित हो जाए तो वो मरा हुआ लोग भी जीवित हो सकता है, और जीवित लोग भी एक क्षण में मर सकता है। जो चाहेंगे वो करेंगे, क्योंकि उनके कल्पना से ही काल का सर, काल का तीर जात होगा, और उनके मुख भाष्य पर वो दृश्य होगा। शून्यवासी थिले समस्तଙ୍କୁ धरी बुझिबे से एका बेले। अगर शून्यवासी धरती पर रहे होंगे तो सुनिश्चित ही सभी के बात वो एक समय पर ही विचार करेंगे। कर्मे जहाँ थिबो ग्राह्य होइबो आपना और जिला फले। जो जिस तरह की कर्म किया है उसको उसी तरह की फल मिलेगा। अगर शून्यवासी इस धरती पर हैं तो ये प्राणी जन अपने ही कर्म के द्वारा फल पाएंगे, अपने आप ही। जो कुकर्म किया होगा वो कुफल पाएंगे, जो सुकर्म किया होगा, पुण्य कर्म किया होगा, वो पुण्य फल ही पाएगा। इसे कोई भी आन नहीं कर पाएंगे। पाप करिथिले पाप को भुंजीबे, पुण्य थिले पुण्य भोग। जो पाप कार्य किया होगा पाप को ही भोग्य करेंगे, और जो पुण्य कर्म किया होगा वो पुण्य को ही भोग करेगा। चारि द्वारे बुझामणा हिला बेले जहाँ सुकृत रे थी। चार द्वार पर जब ये बुझामणा होगा, जिसके सुकृत्य पर जो होगा वो उसे ही प्राप्त करेगा। सुज्ञ साधु नरे नवोलिप मोर मने कला बोली रोस। संत कहते हैं कि ये जो बात मैं लिख रहा हूँ इसको देखकर सुज्ञ साधु नर ये मत सोच लेना कि मैं क्रोधित होकर ये सब कुछ लिख रहा हूँ। गुरु पादध्यायी भणे भीम हुई किछि नाही मोर दोष। गुरु पाद को ध्यान करके संत भीम भोई ये सब कुछ लिख रहे हैं। ये गुरु निर्देश, दैव निर्देश वाणी है, इस पर उनका कोई भी दोष नहीं। ये सभी का सारांश यही है कि जब स्वयं भगवान धरती पर महावतरण कर लेंगे, जब अनंत किशोरी महाब्रह्म गुरु धरती पर राजा हो जाएंगे, तब शून्य का शासन चलेगा। वो महापुरुष के वचन ही शासन करेगा। दुष्टों को अपने आप ही दंड मिलेगा, अपने आप ही सब संहार हो जाएंगे, मृत्यु लाभ करेंगे। वो महापुरुष या स्वयं भगवान को कुछ भी करने की आवश्यक नहीं, उनके इच्छा मात्र ही सब कुछ हो जाएगा। और साधु सुजन वो सब अपने आप ही सुरक्षित हो जाएंगे। अपने पुण्य कर्म का फल वो जरूर ही अपने आप ही पाएंगे। ऐसे महाभयंकर लीला होने जा रहा है इस धरती पर, जब स्वयं महावतरण करके धरती पर पदार्पण करेंगे या प्रकट होंगे नर देह पर। ऐसा भयंकर भविष्यवाणी भीम भोई जी ने अपने स्तुति चिंतामणि पुस्तक पर लिखे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।